नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 9 की। भैया आज हम बात करें भारत का स्वाधीनता आंदोलन। भारत का स्वाधीनता आंदोलन। स्व मतलब होता है खुद का, अधीनता मतलब होता है अधीन, मतलब खुद के अधीन। मतलब भारत में एक ऐसा आंदोलन अब खड़ा होने वाला था कि भाई अब हम अंग्रेज़ों के साथ नहीं रह सकते, अब हम किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों के शासन को नहीं मानेंगे। अब हमारा खुद का शासन होगा, हमारे लोगों के द्वारा, हमारी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी और वह शासन हमारे ऊपर करेगी। मतलब हमारी सरकार होगी, हमारी जो नीतियाँ होंगी, हमारे जो निर्णय होंगे। मतलब आम जनता में यह भाव धीरे धीरे फैलने लगा कि अब हमारी सरकार होनी चाहिए। ये अंग्रेज़ों को अब क्या करना चाहिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि अब इन्होंने बहुत दिनों तक हमको कुचल लिया, हमको मार लिया, हमको डांट लिया। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसे शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी मतलब बच्चों होता है 1900 से 2000 के बीच के काल को हम बोलते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से। प्रारंभ मतलब होता है बच्चों कि 20वीं मतलब 1900 से शुरुआत होकर 1901, 1902, 1910, 1915, 1930। तो आप देखते हैं कि 1947 में हमारे लोग के आज़ादी मिली है। तो यह 50 वर्ष में कौन गतिविधि भइल, कितना जोनों की संघर्ष जनता के लिए, कितना लड़ाई के लिए अंग्रेजन से, कितना निक हत्या अंग्रेज के लिए ओके उमन देखे में जोनों की उसी तब हम लोगों के स्वाधीनता जो संघर्ष हो उन निखर के आवाला से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। मतलब पहले हम लोग बच्चों ये देखत रहनी कि जोन बुढ़वा नेता रहे उन्हें कहाँ अंग्रेजन से बस यह जाए जोनों की समस्या, जैसे मान ला कोनो समस्या है ओकर एक ठे जोनों के पूरा लेटर तैयार करें और लेटर ले आए के अंग्रेज के गवर्नर के दे के आवें कि भैया हम लोगों के ई मांग है आप लोगों के मान लें। लेकिन जब 1900 मतलब 20वीं शताब्दी में हम लोग पहुँचले 1903, 4, 5 में, तब तक नया युवा जो हो कि नया युवा वर्ग, नया खून, नया जोश के साथ आईएल उमन नाम लेवा तो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं, लाला लाजपत रहे हैं, अरविंद घोष रहे हैं, ऐसा नेता आइलन। अब इन्होंने कहा कि भैया बुढ़वन जो अनुनय विनय की नीति मांगे या भीख मांग के कि साहब हम लोग के शासन करे के, हम लोग के तनी अधिकार देता, हम लोग के जोनों के हमल लोगों के आदमी जो की विधानसभा में चुन के जाएँ, हम लोगों के नौकरी में थोड़ा सा जो आरक्षण देता या कुछ जो कि हम लोग सील देता। तो ये जैसे एक तरह से भीख मांगब हुए हम लोगों के जो पुराने नेता रहे। लेकिन जो नया नेता रहे उन्हें कहा कि हम लोग भीख ना मांगब, हम लोग अधिकार से लेब। कहाँ से भारत में भारतीय लोग बसल हैं और ए पर हक के कर भारतीय लोग के हो, तो अंग्रेजन से हम लोग अधिकार से मांगल जाए, लड़ के मांगल जाए, संघर्ष के मांगल जाए। हम लोग ये जोनों के लेटर ले जाए, लव लेटर ले जाए कि हम लोग ये न कहा कि भैया हाँ ए पर सिग्नेचर कर दा और एक जोन हो के तनी मान ले हम की मांगी, ऐसा हम लोग न करो। हम लोग का करब, लड़ब, अधिकार से लड़ब और अधिकार से हम लोग अपन मांग के मनवाई अंग्रेजन से। तो फिर देखा इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। शुरुआती समय में आप बताइए 1901 से लेकर 1915 तक गांधी जी कहाँ थे, अफ्रीका में ही वहीं पर अपना संघर्ष कर रहे थे। और उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, जैसे पहचान पत्र भारतीयों को रखना पड़ता था, उसके विरुद्ध संघर्ष किया। इसके बाद जो है कि और कई मजदूरों की समस्याएं उठाई कि उनको काम के घंटे कम जो है कि करना पड़े, उनको मजदूरी अधिक मिले। ये सब आंदोलन गांधी जी ने कब अफ्रीका में ही शुरू कर दिया था, दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर दिया था। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका से वो जो है कि 1915 में भारत आए तब की परिस्थिति देखें, वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका में भी भेदभाव बहुत ज़बरदस्त था। ऐसा ना रहा कि भारत में इन्हें भैया जहाँ भी शासन कैलन, चाहे चाइना में शासन कैलन, चाहे जहाँ भी शासन कैलन, वह का कैलन भेदभाव अंग्रेजन से, और जो जौन वो एक मूल निवासी हैं उन्हें से भेदभाव शुरू कर दें। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा जब वह रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे। गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया, इसलिए क्योंकि वह श्वेत नहीं थे। देखिए बच्चों कितना जो है कि गांधी जी भी बड़े मौज में थे, उनके पिताजी बड़े जमींदार थे, बहुत जो है संपन्न परिवार से थे। तो उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टर की
पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो चले गए दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने। वकालत करने का एक गुजरात का कोई व्यापारी था, उसका केस लड़ने वो अफ्रीका चले गए। तो अफ्रीका जब वो गए तो उन्होंने एक दिन जो है कि फर्स्ट क्लास एसी की, जहाँ जो है कि अंग्रेज यात्रा करते थे जिस डिब्बे में, उस डिब्बे का उन्होंने टिकट ले लिया। अब टिकट उनको मिल गया, उस डिब्बे में बैठ गए वो। भाई प्रतिष्ठा थी उनकी, जो है कि अपनी एक धाक थी, पहचान थी कि भाई बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। अब जब वो बैठ गए, ट्रेन चलने लगी, तो उनसे कोई टीटी आया तो उसने कहा कि तुम्हें टिकट कैसे मिल गया, टिकट दिखाओ तुम। गांधी जी ने कहा कि ये लो टिकट, टिकट तो हमको हमारे पास है। इसके बाद एक उसने जो है कि पुलिस को बुलवाया और पुलिस को बुला के एक अंधेरे स्टेशन में जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग रहता है, वहाँ पर उनको धक्का देकर ट्रेन से निकाल दिया गया और कहा गया कि तुम्हारी बोगी क्या है, जनरल बोगी है, तुम जाओ वहाँ बैठो जहाँ तुम्हारे जैसे लोग बैठे हैं, काले लोग बैठे हैं, जहाँ तुम्हारे नस्ल के लोग बैठे हैं, तुम अंग्रेज़ों के साथ कैसे बैठ सकते हो। गांधी जी स्टेशन पे एकदम उकरू मुकरू बैठ हिलन बेचारू। अब उनकर समझी में ना आवे कि यार इतना मतलब हमारे पिताजी 3-3 जिला के जो है जमींदार हुअन और हमें जो है कि यहाँ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से धक्का दे के भारत भगा दिलन। उन्हें इतना चोट लगल, उन्हें इतना दर्द भैल, यार उन्हें ये आभास भैल कि सोचा हम तो मतलब इतना संपन्न परिवार से ही, इतना पढ़ल लिखल है, इतनी अच्छी स्थिति हमारी हो, जौन आम नागरिक हैं, जौन सिंपल लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें के साथ अंग्रेज का करत हुई है, उन्हें के तो जान ला कि गाय भैंस की तरह हाकत हुई है। तब उन धीरे धीरे जो हो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा स्टार्ट कर, वहाँ संघर्ष ना के लिए, पुलिस वाले से झगड़ा ना के, चुपचाप शांति से उतर ही। लेकिन उन्होंने उन जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दिलन कि कहा कि अब हम जो कि ब्रिटिश सरकार के कौनो भी अन्याय माफ़ ना करब, चाहे जौन भी उन्हें गलत कानून हुई ओकर हम विरोध करब और विरोध करे के हमारा अधिकार हो। और मतलब इतना विरोध कर दिलन कि वहाँ के जौन दक्षिण अफ्रीका के गवर्नर रहा है जिसका नाम स्मिथ रहा है, वो मतलब जानला कि एकदम खिसियाई गया, एकदम पागल हो गया कि गांधी ये कहाँ से आ गया, कहाँ से पागल आ गया, मर जाए, भाग जाए। उसको कई दिनों तक जेल में रखे तो वहाँ पर भी गांधी जी ने अपना जो है कि आंदोलन का ही प्रचार प्रसार करने लगे। जेल के कैदियों में भी जो है कि जागरूकता पैदा करने लगे, उनको संघर्ष करना सिखा दिए। उनको लगा कि जेल माने कुछ है ये नहीं है, उनमें भी भय हटा दिया अंग्रेज़ों का। तो इसलिए वो ये चाह रहा था कि कितने जल्दी से जल्दी इसको हम यहाँ से जो है कि डिपोर्ट करके भारत भेज दें। तो उसने जो है कि फिर गांधी जी जो है कि इन सबको देखते हुए, देखिए आगे क्या लिखा है, वहाँ भारतीयों के साथ रंग भेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए। मतलब वहाँ पर भी जेल में भी इन्होंने जो है कि कैदियों को समझाया बुझाया कि तुम्हारे के साथ शोषण हो रहा है। तो कैदी भी गांधी जी के मुरीद हो गए और मुरीद हो कि क्या गए कि उन्होंने भी वहाँ पर कैद खाने में भी विरोध करना शुरू कर दिया, वहीं पर भी ये संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये क्या गांधी क्या चीज़ है, क्या जो है कि समस्या है। तो आप देखेंगे कि इस रंग भेद की नीति के खिलाफ एक पहचान पत्र भारतीयों को रखना पड़ता था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत संघर्ष किया, सत्याग्रह किया। तो अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और अंतिम समय में जब गवर्नर जनरल स्मिथ उन्हें बुलाता है तो वो कहते हैं कि ऐसा है, हमको 2 पेंस जो है वो होता था, उसमें सिक्के होते थे, पेंस बोला जाता था कि आप 2 दीजिए, इतने में हम अब कहाँ जा रहे हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया भैया, सत्याग्रह सफल हो गया हमारा, अब हम चल रहे हैं, लौट रहे हैं कहाँ, अब हम अफ्रीका से भारत जाएंगे। तो वो 1915 में भारत चले गए। और आप देखेंगे कि 15 जनवरी को इसीलिए जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, गांधी जी जब अफ्रीका से जिस दिन भारत आए थे। तो गांधी जी का नेतृत्व, अब देखिए गांधी जी का कैसे जो है कि भारतीय आंदोलन में जो भारत के लोग दमित से शोषित थे उनके आंदोलन में कैसे जान फूंकते हैं और कैसे उनको संगठित करके अफ्रीका में जो उन्होंने कहते हैं ना कि प्रैक्टिस की हुई थी, यहाँ आके तो सिर्फ गांधी जी चौके छक्के मार रहे थे। दनादन आंदोलन जो भी खेड़ा आंदोलन किए वहाँ विजय मिल गई। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, वहाँ सफलता मिल गई। इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों का मुद्दा उठाया, वहाँ सफलता मिल गई। असहयोग आंदोलन
खड़ा किया, अंग्रेज़ों के हाथ पांव फूलने लगे, उनको लगा कि अरे अब तो सत्ता डगमगाई गई, अब तो चली जाएगी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों को नाक में दम कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने देखेंगे कि आप धनाधन आके ऐसा जो है कि विद्रोह खड़ा किया कि अंग्रेज़ों को नाक में दम कर दिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेज़ों की बहुत सहायता की। महात्मा गांधी जी आए तो पूरे देश को समझने लगे कि क्या चल रहा है देश में, कैसे जो है कि गरीबों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, मजदूरों की स्थिति क्या है, जनजातियों की स्थिति क्या है। तो उन्होंने कई महीनों तक यात्रा किया। यात्रा करने के बाद उसी समय घटना घटी कि 1915 में जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 14 या 15 में स्टार्ट हुआ, उसी समय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब विश्व युद्ध जब स्टार्ट हो गया तो अंग्रेज़ों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी। तो अंग्रेज़ गिड़गिड़ाते हुए आए कांग्रेस के नेताओं के पास कि ऐसा है कि आप हमें सैनिक सहायता दे दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको स्वाधीनता देंगे, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। तो गांधी जी को लगा कि हो सकता है अंग्रेज़ सीरियस हों, कि हो सकता है कि उनको सहायता दे दे और उसके बदले में हमें स्वतंत्रता दे दें। तो गांधी जी और यही बाल गंगाधर तिलक गांव-गांव में जाते थे, तो युवाओं को समझाते थे, बुझाते थे और उनको भारतीय सेना में भर्ती करवाते थे और उन्हें सैनिक बनाकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ लड़ने भेज दिया जाता था यूरोप। तो इन्हें सैनिक भर्ती करने वाला भी कहा जाने लगा। लेकिन अंग्रेज़ की सोच जो है कि बहुत गलत थी और वो क्या थे, बहुत ही घृणित विचार के थे। गांधी ने सोचा कि इस युद्ध के समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो यही सोच रहे थे कि अंग्रेज जैसे ही युद्ध जीत जाएंगे तो उनकी हम आज सहायता करेंगे तो कल अंग्रेज हमारी सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेज ये जानते हैं आप कि आगे से नहीं, पीछे से आपके जो है कि पीठ में छुरा घोंपने वाले थे। और ये बात गांधी जी को नहीं पता थी। लेकिन एक बार कहते हैं कि दूध का अगर बिल्ली जल गई है दूध, गर्म दूध पीते हुए, तो वो छाछ मतलब दही, वो माठा बोले लेनो के हम लोग के यहाँ माठा भी जौन हो कि फूक फूक पियल है। तो अंग्रेज जब ई दशा पाइलन कि जौन हो कि हमनो स्वतंत्रता ना देव और जौन हो कड़ा कानून बना देलन, रेगुलेटेड एक्ट ला देलन कि अगर क्यों भी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन कैले या कुछ मांग कैले तो ओके बिना कारण के, बिना कोनो अपराध के जेल में ले जाके बंद कर देव। अब सोचा कि जेकरे परिवार के एक आदमी के जेल में बंद कर देवे तो ओकर पूरा गांव जौन हो कि आंदोलन में भाग लेवे की कोशिश ना करी कि भाड़ में जाए भैया, हम लोग अपन जियब, तू चाहे कुछ भी करा। तो यह तरह से आप देखें कि गांधी जी जौन हो कि जौन सोचे रहे वो तो पहले सफल ना भैल। तो पहले गांधी जी भी कहत रहा कि चला हमहू भाई छोड़ा जौन हो कि एक तरह से समझ लिया जाए ब्रिटिश सरकार का चाहती हो, कैसे जौन हो कि कैसे इन्हें अपन हम लोगों की बात मानिए। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए 1919 ईस्वी में रेगुलेटेड एक्ट पास कर दिया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे की कैद कर सकती थी। ये बात मतलब एक तो सोचिए कि पहले हमने सहायता किया कि भाई जो है कि चलिए ठीक है, हम प्रथम विश्व युद्ध में आपको सहायता कर रहे हैं, आप हमको आज़ादी दे दीजिएगा, लेकिन आप उल्टे आज़ादी के हम लोगों पर एक कानून लाद रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर भारत की स्वतंत्रता की आंदोलन की बात किया, हम उसको बिना कारण के, बिना अपराध के जेल में डाल देंगे और सालों साल सड़ाएंगे। अब गांधी जी को लगा कि यार ये तो साले बड़े बेवकूफ़ आदमी निकल गए, ये तो हमको भी छका दिए। गांधी ने कहा अच्छा रुको, समझते हैं हम। तो गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ऐसा रुको, हम सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करते हैं, तुम भरो कितना जेल में तुम भरोगे, 1 को भरोगे, 10 के भरोगे, 20 को भरोगे, 10,000 को भरोगे, 20,000 को भरोगे, लेकिन जब हमारा पूरा देश खड़ा हो जाएगा तुम्हारे विरुद्ध तो तुम्हारी जेलें जो है कि क्या हो जाएंगी, किचन हो जाएगा, एक भंडारा गृह हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने जो है कि इस तरह से गांधी जी ने लोगों के मन से भय निकाल दिया जेल का, कि लोग ऐसे सीधे सीधे जाते थे कि अरे जेल में ले चलना है, हमको ले चलो जेल में। तो मतलब इतना जो है कि भय ख़त्म हो गया लोगों का जेल में जाने से कि अंग्रेज़ हमें जेल में ले जाएंगे, बंद कर देंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। लेकिन गांधी जी ने ये भाव क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा मतलब होता है कि हम
संघर्ष करेंगे, हम विरोध करेंगे, लेकिन अहिंसा, हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, हम मकानों को नहीं तोड़ेंगे, हम लोगों को मारेंगे नहीं, हम हत्याएं नहीं करेंगे। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना कि जो चीज़ सत्य है, जो सही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आग्रह करेंगे कि भाई ये चीज़ तुम मान जाओ। अंग्रेज़ों से हम कहेंगे कि हमारा देश है, हमें शासन करने दो और ये सत्य है, इसलिए तुम क्या करो, भारत से भाग जाओ। इसकी हम क्या करेंगे, आग्रह करेंगे। तो इसलिए उन्होंने दो जो है सिद्धांत उनके सबसे फेमस थे। स्वराज्य, स्वराज्य मतलब होता है बच्चों कि स्व मतलब अपना, राज्य मतलब राज्य होता है, देश ले लीजिए, मतलब अपना राज होना चाहिए, अपना शासन होना चाहिए, अपनी सत्ता होना चाहिए। स्वराज के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। मतलब गांधी जी का मानना था कि अगर आपको देश को स्वतंत्र कराना है, आज़ाद कराना है, तो आप किसी की हत्या करके या किसी की जो है कि बंदी बनाकर आप देश को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। आप उसके हृदय को परिवर्तन करिए कि ताकि वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने चल के आ जाए कि भाई जाओ, अब हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। वो हिंसा का विरोध कर रहे थे कि आप, कुछ लोग विरोध करते करते आग लगा देते हैं, कुछ लोग विरोध करते करते जो है कि झोपड़ी जला देंगे, पुलिस वालों को जला देंगे। तो वो गांधी जी ये स्वीकार नहीं करते थे कि ये गलत है। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर ज़बरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। तो कह रहे थे कि अगर हमारी बात सत्य है, भले से हमको समय लगेगा, भले से हमको कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन अंत में हमारी जीत होगी, क्योंकि हम क्या है, सत्य पे चल रहे हैं, हम झूठ पर, हम गलत पर नहीं चल रहे हैं। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। इसलिए हमें सही के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे सही को कितना भी तोड़ा जाए, मारा जाए, डांटा जाए, कितना भी कष्ट करना पड़ जाए, लेकिन सत्य कभी क्या होता है, झुकेगा नहीं, सत्य हमेशा अडिग रहेगा। और इसी का आग्रह हमको आंदोलन में करना है। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अगर सत्य है, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि भारत में शासन भारतीयों का हो, ये बात क्या है, अडिग है, सत्य है। भारत में भारतीयों को नौकरी मिलनी चाहिए, भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए, भारत में भारतीयों को सम्मान के साथ जीने का हक होना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये चीज़ें सत्य हैं, और अगर सत्य हैं तो हमें जो है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें केवल उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों से मनवाना चाहिए, उनसे जो है कि किसी भी तरह से उनसे मनवाना चाहिए, ताकि जो है कि ये भारत को ये हक देकर यहाँ से भारत से चले जाएं। वो हमेशा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गांधी जी कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि अंग्रेज़ों की हत्या करिए, अंग्रेज शासन बुरा है, ये है वो है। वो कहते थे कि जो तुम्हारे द्वारा नियम लाया गया है, जो तुम्हारे द्वारा कानून लाया गया है, जो तुम्हारे द्वारा जो अधिनियम लाया गया है, उससे भारतीय जनता का शोषण हो रहा है, उससे गरीबों का शोषण हो रहा है। जो तुम्हारी आर्थिक नीतियाँ हैं, उससे किसान कमज़ोर हो रहा है, मजदूर कमज़ोर हो रहा है, उनको खाने के लिए नहीं है, वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, और तुम राजमहलों में मज़ा मार रहे हो। तो इसलिए जब तक तुम इन नीतियों को सही नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करते रहेंगे। तो इस कारण से आप देखेंगे कि भाई जब आप क्या करेंगे, सही नीति बना देंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, और जब लाभ नहीं मिलेगा तो अंग्रेज़ों को भारत में शासन करने का कोई फायदा नहीं होगा और वो भारत से चले जाएंगे। तो इसी कारण जो है कि आप देखते हैं कि गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज़ों की नीतियों के हम खिलाफ हैं, अंग्रेज़ों के आर्थिक नीतियों के खिलाफ हैं, अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ हैं, हम अंग्रेज व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं कि ये हमारे यहाँ आया है। भाई आज भी बहुत भारतीय इंग्लैंड से लोग आते हैं ताजमहल घूमने, दिल्ली घूमने, तो हम लोग उन्हें थोड़ी घृणा देखते हैं कि अंग्रेज़ हैं, इनको पानी नहीं पिलाएंगे, इनको ये नहीं पिलाएंगे, वो नहीं पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में रह के और हम ही लोगों पर तुम शासन चलाओगे तो हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए। अन्याय करने वालों का सहयोग ना करना, यानी असहयोग करना। सबसे पहला उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर भारत में ब्रिटेन शासन कर रहे हैं तो उनके तो कुछ चंद लोग हैं,
और भारत में बहुत सारे अधिकारी हैं वो भारतीय हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं छोटे छोटे वो भारतीय हैं, बहुत सारे जो है कि श्रमिक हैं वो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं जो अंग्रेज़ों को कर दे रहे हैं। तो ऐसा है कि ये सब अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे। कर्मचारी जो है वो कार्यालय नहीं जाएगा, वकील जो है वो कोर्ट नहीं जाएगा, सैनिक जो है वो सेना में नहीं भर्ती होगा, फिर इसके बाद जो किसान मजदूर है वो अंग्रेज़ों को कर नहीं देगा। इसी तरह से जो है जो मजदूर है वर्ग है वो फैक्ट्रियों से नाता तोड़ लेगा। तो क्या हो जाएगा, हमको लड़ाई नहीं करनी है, हमको हिंसा नहीं करनी है, बस उनसे असहयोग कर लेना है, मतलब उनका सहयोग नहीं करना है, उनके साथ काम नहीं करना है। वो खुद जो है कि घुटना टेक देंगे। बस आप लोग क्या है अपने पैर पीछे कर लीजिए, अंग्रेज अपने ही जो है कि ज़मीन पर आ जाएंगे और धूल चाटने लग जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना यानी अवज्ञा करना। उन्होंने कहा हम लोगों को आज भी सीखना है, आज भी सीखते हैं हम लोग कि अगर कोई बात आपको अनुचित लग रही है और वो सही है, अगर वो सही है और आपको लग रहा है कि नहीं ये अनुचित है, तो आप उसका क्या करेंगे, विरोध कर दीजिए। भले से कोई आपका विरोध जो है कि ये कर रहा हो कि नहीं ये बात सही है। जैसे रोलेटेड एक्ट आया, रोलेटेड एक्ट में कहा गया कि हम बिना किसी अपराध के, किसी जो है कि ठोस सबूत के हम आपको जेल में डाल देंगे, चाहे जब तक आपको जेल में डाले रहेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये हमारे स्वतंत्रता के खिलाफ है कि आप जो है कि अधिनियम ला रहे हैं, अनुचित अधिनियम ले आ रहे हैं और भारतीयों को मनमानी तरीके से जेल में डाल दे रहे हैं। तो हम इसका क्या है विरोध करेंगे, हम इसको मानने वाले नहीं हैं, हम इनकार करने वाले नहीं हैं। और इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आप देखेंगे कि सत्याग्रह शुरू कर दिया था। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में अभी तक गांधी जी से पहले सब यही कह रहे थे कि इनकी संपत्ति को नुकसान करो। तो गांधी जी कहते थे कि तुम किसकी संपत्ति को नुकसान कर रहे हो, तुम अंग्रेज की संपत्ति को नहीं नुकसान कर रहे हो। अगर इंग्लैंड में तुम जाके वहाँ तोड़फोड़ करते, वहाँ महलों को गिराते, तो हम कहते कि इंग्लैंड की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो। लेकिन भारत में ही जब संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, ट्रैक उखाड़ दे रहे हो, रेलवे को जला दे रहे हो, तो ये भारतीय संपत्ति को तुम नुकसान कर रहे हो। उनकी संपत्ति उनको क्या है, उनका तो कुछ नहीं आना जाना है, ये भारतीयों का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम असहयोग करेंगे, हम अवज्ञा, किसी उनके कानून है, नियम है, अगर वो बुरे हैं तो हम उसको मानेंगे नहीं, हम उसको खारिज कर देंगे। तो ये दो चीज़ें उन्होंने जोड़ा। और इससे पहले आप देखेंगे कि जब होता था तब जो है कि हत्याएं होने लगी, हत्याएं कर देते थे लोग, जो है कि हत्या कर दो ताकि अंग्रेज जो है कि भय से भाग जाए यहाँ से। जैसे चापेकर बंधुओं ने मार दिया, हत्या कर दिया, ऐसे बहुत सारे खुदीराम बोस वगैरह थे, इन्होंने खूब हत्याएं की। तो इन सब ने जब हत्याएं शुरू कर दी तो ये इनका मन था कि हत्याएं जब हम करेंगे तो ब्रिटिश सरकार डर जाएगी और डर कर क्या है भारत को छोड़ देगी। लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया, एक नया तरीका आया, क्योंकि भाई लोगों को अब क्या हो गया कि अहिंसा हो गई, अहिंसा की बात हो गई। तो भाई ये होता है, सब में होता है कि जब भाई मार झगड़ा नहीं है, शांति से कोई बात आपको रखनी है तो आप जाके भी आंदोलन में भाग लेंगे। तो लोगों की भागीदारी बढ़ गई, लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल के जाने लगे आंदोलन में, क्योंकि उनको पता था कि आंदोलन में हत्याएं नहीं होंगी, आंदोलन में भागदौड़ नहीं होगी, आंदोलन में मरेंगे पीटेंगे नहीं, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, तो कोई भी भाग ले सकता था। वहाँ अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाएं, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी। तो इन सब पर अंग्रेजों ने मांग की कि भाई ये सब हमारी मांगे हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकल पड़े। भाई ये कोई गांधी जी की समस्या नहीं थी, ये सबकी समस्या थी। ये अंग्रेज बहुत अधिक से अधिक कर लेते थे, उनसे टैक्स वसूल रहे हैं, लगान वसूल रहे हैं, नमक पर कर लगा रहे हैं, नमक जबकि जो भारत में उत्पादन हो रहा है उस पर कर लगा रहे हैं, जंगलों पर पाबंदी लगा रहे हैं कि जंगल के जो फल आदिवासी नहीं ले सकते, वहाँ की लकड़ियाँ नहीं ले सकते, वहाँ के जो जानवर हैं उनका जो है उपयोग नहीं कर सकते। शराब की बिक्री कर रहे हैं भैया, शराब पी के रहे हैं, शराब पी के सब लूट रहे हैं। तो इन सब पर
लोगों की भी समझ से आया है तो लोग घर से निकलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिए। फिर इसके पहले के किसी भी प्रयास से भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। मतलब इससे पहले आप देखेंगे कि बहुत आंदोलन हुआ, असहयोग, स्वदेशी आंदोलन चला, फिर होम रूल लीग जो है कि आंदोलन चला, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा जो है लोग, जनता इतनी ज़्यादा नहीं आई थी जितना कि गांधी जी के आह्वान पर लोग आए हुए थे। तो गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान शुरू किया ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि छुआछूत को मिटाना है, हमको स्त्री पुरुष की असमानता को मिटाना है, हमको जो है हिंदू मुस्लिम के बीच के भेदभाव को मिटाना है, ताकि हम भारत को एक राष्ट्र बना सके, एक हम देश बना सके। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, जय।